अब आप समझे कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल इंडिया बिल क्यों लाना चाहती है। क्यों सत्ता से सवाल पूछने वाले उन पत्रकारों पर कंट्रोल करना चाहती है जो यूट्यूब और फेसबुक पर इस सरकार को बार बार कटघरे में रखते हैं। जलपाईगुड़ी में एक ट्रेन हादसा होता है, 10 लोग मारे जाते हैं, मगर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल करने के बजाय गोदी मीडिया पुरानी सरकारों में जो ट्रेन हादसे हुए थे उसकी चर्चा कर रहा है। क्या यह वक्त है इस तरह की चर्चा करने का? यह आपकी चर्चा का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है, मगर अश्विनी वैष्णव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में रखने के बजाय आप पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रहे हैं कि पहले की सरकारों पर ज्यादा ट्रेन हादसे होते थे। आपके सामने यह मिसाल है आज तक के न्यूज चैनल की। मुझे लगा था दोस्तों कि इस न्यूज चैनल को शर्म आ गई होगी। याद कीजिएगा, एक्सिस इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने इसी चैनल पर यह बतलाया था कि भाजपा गठबंधन को 400 सीटें मिली थीं और जब नतीजे इनके मुताबिक नहीं आए थे तो बेशर्मी से इस तरह से चैनल के अंदर रो रहे थे। मुझे लगा था कि आज तक को शर्म आ गई होगी, मगर नहीं साहब, शर्म इनको आती नहीं और बेशर्मी इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। देखिए, 2000 नोट के अंदर चिप ढूंढने वाली ये मोहतरमा किस तरह से पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रही हैं। अश्विनी वैष्णव को कटघरे में रखने के बजाय, उन पर सवाल रखने के बजाय कि किस तरह से आपके रेल मंत्री होते हुए कवच सिस्टम के बावजूद ट्रेनों में टक्कर हो रही है। बालासोर में 300 लोग मारे गए थे एक हादसे में। कंचनजंगा में भी वही हो रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, सिर्फ यह न्यूज चैनल नहीं, इंडिया टीवी भी अब दोष मढ़ रहा है ट्रेन के पायलट्स पर। सही सुना आपने, सरकार को कटघरे में रखने के बजाय ट्रेन के पायलट्स पर दोष मढ़ा जा रहा है, वो भी एक साजिश के तहत। वो साजिश क्या है, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले झलक देखिए आज तक न्यूज चैनल की इस शर्मिंदगी का। देखिए क्या इत्तेफाकन दोस्तों, ये वही मोहतरमा हैं जिन्होंने 2000 के नोट में चिप ढूंढ लिया था। याद है कि नहीं आपको? इत्तेफाकन ये वही महिला पत्रकार है जिन्होंने ये शो किया था। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए। गाय की कृपा विज्ञान भी मानता है। गाय एकमात्र प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है। इसकी कोई वैज्ञानिक जमीन नहीं है, मगर इस तरह की वाहियात चीजें ये लोग चैनल पर दिखा रहे थे और बात यहां नहीं रुकती है। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने वो कार्यक्रम किया था, याद है आपको, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिताएंगे वर्ल्ड कप। इत्तेफाकन ये वही महिला पत्रकार हैं, याद कीजिएगा दोस्तों, जब गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे, तब ये मोहतरमा कह रही थी कि दोष सरकार का थोड़ा ना होता है, दोष तो सेना का होता है जो सीमाओं की रक्षा कर रही होती है। जी हां, जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तब तो प्रधानमंत्री हर तरफ सामने आ जाते हैं, यहां तक कि चुनावों के अंदर बालाकोट के नाम पर वोट भी मांगते हैं। मगर जब हमारे 21 जवान शहीद हो जाते हैं तब इनके जैसे चाटुकार ये कहते हैं कि दोष तो सेना का है, सरकार का थोड़ा ना है। मैं आपको बतला दूं, इंडिया टीवी, ये देखिए किस तरह की चर्चा हो रही थी। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसकी सरकार में कितने रेल हादसे हुए, रेलवे सूत्रों ने जारी किया डेटा। जी हां, सारा खेल रेलवे सूत्रों का है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज तक किसी कार्यक्रम में यह बताया गया पटरी से उतरने में बड़ी गिरावट 2000 और 2001 के बीच में 350 और 2022 और 23 में 36। सबसे बड़ी बात, क्या आपको याद है 2000 और 2001 में देश के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और इस काल को भी यह मोहतरमा, यह चैनल जो है वो यूपीए राज बता रहा है। कायदे से इसे एनडीए राज बोलना चाहिए था। और अब मैं आपको एक और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 2000 में देखें तो सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे उस वक्त होते थे और लगातार यह संख्या नीचे आ रही है। और यही नहीं, अगर आप 1998 से 2004 वाले ग्राफ को भी देखें तो यह इससे भी ऊपर होता था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ही हुआ कि हर गुजरते साल के साथ ट्रेन हादसों को रोकने वाली तकनीक बेहतर हो रही है। और जब तकनीक बेहतर हो रही है तो जाहिर सी बात है ट्रेन हादसे भी कम होंगे। इसका श्रेय सिर्फ मोदी सरकार को नहीं जाएगा। हर गुजरते वक्त के साथ ट्रेन हादसों को रोकने की तकनीक बेहतर हो रही है,
इसलिए आप देख रहे हैं ये ग्राफ नीचे आ रहा है। 2000 में सबसे ज्यादा ट्रेन हादसे होते थे और ये लगातार नीचे आ रहा है। और उससे पहले भी अगर आप देखें 1960 में कितने ज्यादा ट्रेन हादसे होते थे। तकनीक बेहतर होती गई, इसलिए हालात भी बेहतर होते गए। इसके अंदर कोई बहुत अजूबी बात नहीं है, यह सिंपल साइंस है, सिंपल टेक्निक का कमाल है। मगर असलियत आपके सामने रखने के बजाय, अश्विनी वैष्णव से सवाल करने के बजाय पिछली सरकारों पर दोष मढ़ा जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह सरकार कवच सिस्टम लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि 6000 किलोमीटर ट्रेन की जो पटरियां हैं उसको लेकर टेंडर जारी हो चुका है। कवच सिस्टम के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें माननीय अश्विनी वैष्णव ने की थी। बड़ा प्रश्न दोस्तों, क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब तो आप कवच लेकर आ गए हैं, फिर भी ये ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं? आप वंदे भारत, बुलेट ट्रेन की तमाम बातें कर रहे हैं, मगर जो बुनियादी समस्याएं हैं जनरल कंपार्टमेंट की, सामान्य ट्रेनों की, उसे कौन संबोधित करेगा? रेल मंत्री से मीडिया सवाल कब करेगा? आज तक न्यूज चैनल की इस बेशर्मी पर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक क्या कह रही हैं? 2000 के नोट में चिप जैसी बेवकूफी पर हुई बेइज्जती शायद कम लगी होगी, तभी 2000-2001 में यूपीए राज जैसा सफेद झूठ बोलकर फिर भद्द पिटवा ली। सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसा हो जाता है, 10 लोग मर जाते हैं और लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेन हादसे पे किसी भी तरह की डिबेट में अपने प्रवक्ताओं को भेजने से इनकार कर दिया है, ताकि सरकार को कटघरे में ही ना रखा जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? अगर भाजपा का प्रवक्ता नहीं आ रहा तो जैसे पुरानी रवायत रही है, कुर्सी को खाली दिखाओ और कहो कि हम इस पर डिबेट कर रहे हैं और भाजपा का प्रवक्ता नहीं आया। क्या किसी भी चैनल ने ऐसी तस्वीर आपके सामने रखी? नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि न्यूज चैनल्स किस तरह की चर्चा कर रहे थे आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, पापा की परी, गंगा आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिर देखिए, काशी का आभार, मोदी की जयकार, रिपब्लिक न्यूज। फिर एक और पापा की परी, मोदी के सामने राहुल प्लस प्रियंका चैलेंज या माइंड गेम, राय बरेली टू वायनाड, कांग्रेस का परिवारवाद, कह रहा है जी न्यूज। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अब भाजपा को परिवारवाद पर हमला करने का अधिकार रह गया है? अरे आप मंत्रिमंडल पर निगाह डालिए, इस मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे नेताओं की दिख जाएगी जिनमें परिवारवाद कूट कूट कर भरा हुआ है, और मीडिया अब भी परिवारवाद पर एक तरफा डिबेट कर रहा है। आगे देखिए साहब, वाराणसी को प्रधान का धन्यवाद, मोदी का जय काशी जय किसान। फिर देखिए, वायनाड से राहुल का अन्याय, कांग्रेस का एक पुराना फुका हुआ कारतूस प्रमोद कृष्णम को उठाकर बार बार कांग्रेस को पीटा जाता है। एक निहायत ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी, एक निहायत ही दुखी आदमी, उसको पेश किया जाता है कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए। फिर देखिए साहब, आज 2 टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान, वाह क्या बात है। फिर देखिए, उत्तर से दक्षिण परिवार का डबल इंजन। और फिर रजत जी का कमाल, ये देखिए, रेल एक्सीडेंट में गलती किसकी, सिस्टम फेल या ड्राइवर की लापरवाही। जमीन तैयार की जा रही है दोस्तों ये बतलाने की कि दोष जो है वो ड्राइवर की थी, लोको पायलट की थी, और उसके लिए किस तरह की साजिश रची जा रही है। मैं आपके सामने तमल साहा की रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। ये रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर, अंग्रेजी में है, मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। My daughter was made to sign on a blank paper by the railway police. Passenger whose complaint led to FIR against goods train deceased pilot denies lodging any complaint ever. सरल अंदाज क्या है दोस्तों, इस ट्रेन हादसे में पायलट मारा गया, मगर फिर एक कोरे कागज पर एक पैसेंजर के दस्तखत कराए जाते हैं। क्यों? जमीन तैयार की जा रही है, सारा दोष उस पायलट पर मरने के लिए। तमल साहा की रिपोर्ट क्या कहती है दोस्तों, एक पैसेंजर हैं जिनका नाम है चैताली मजुमदार। चैताली मजुमदार के हवाले से एक लेटर जारी होता है। चैताली मजुमदार ने इस एक्सीडेंट के लिए पायलट्स पर या ट्रेन के ड्राइवर्स पर दोष मढ़ा। अब उनके पिता का कहना है कि एक कोरे कागज पर चैताली मजुमदार के दस्तखत करवा लिए गए,
जिसके आधार पर यह एफआईआर दर्ज होता है। सबसे बड़ी बात, जो ट्रेन के ड्राइवर्स थे उनसे बहुत दूर बैठी हुई थी चैताली मजुमदार। वो ट्रेन के अंदर थी, उन्हें यह भी नहीं पता था कि ड्राइवर्स क्या कर रहे हैं, लोको पायलट्स क्या कर रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए कि चैताली मजुमदार जो कह रही हैं सही कह रही हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा कि ट्रेन के पायलट्स क्या कर रहे थे, लोको पायलट्स क्या कर रहे थे? यह सवाल होना चाहिए ना। अब तो उनके परिवार वाले कह रहे थे कि कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए। अब आपको समझना पड़ेगा क्यों, आपको जोड़ना पड़ेगा कि इंडिया टीवी यह खबर क्यों कर रहा है कि दोष रेलवे पायलट का या किसी और का, क्योंकि सारा दोष अब पायलट पर मढ़ा जा रहा है। वो पायलट जो अब जिंदा भी नहीं है, जो अपना डिफेंस भी पेश नहीं कर सकता, जो अपना पक्ष भी पेश नहीं कर सकता। यह सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है दोस्तों, जो मर गया है उससे भी बदनाम करना। आप इसका मतलब समझते हैं दोस्तों? वो पायलट मर गया है, आपने कोरे कागज पर चैताली मजुमदार के दस्तखत करा दिए, आपने एक दाग उस पायलट पर लगा दिया है। अब इस दाग से उसका परिवार जिंदगी भर जूझता रहेगा। जिंदगी भर लोग उसके परिवार को ताना मारेंगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पति की वजह से जो अब जिंदा नहीं है, या तुम्हारे बाप की वजह से जो अब जिंदा नहीं है, एक रेल हादसा हुआ जिसमें 10 लोग मारे गए। याद कीजिएगा दोस्तों, जब बालासोर का ट्रेन हादसा हुआ था, उस वक्त भी अजीबोगरीब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी। भाजपा का प्रचार तंत्र यह कह रहा था कि जहां पर ट्रेन हादसा हुआ है पास में एक मस्जिद है। गलत, पास में एक मंदिर था। यानी कि उस वक्त भी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही थी, और अब भी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की जा रही थी। और आपके रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं, और यही अंदाजे बयां आपने बालासोर के दौरान देखा था। कभी रोने लगते थे, कभी भारत माता की जय कहते थे, कभी ट्रेन के नीचे से निकलकर आते थे। और उस वक्त भी इस बेहुदा मीडिया ने रेल मंत्री से कोई सवाल नहीं किया था। अब आप समझे क्यों ये लोग अभिसार शर्मा, रवीश या ध्रुव राठी पर काबू पाना चाहते हैं? अब आप समझे? जी हां, वजह यही है, ताकि असली सवाल ना पूछे जाएं। जाग जाइए, होश में आइए, वरना आपके सवाल जो हैं उड़नछू हो जाएंगे और आपके मुद्दे गायब हो जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।